बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है। इन तमाम के तमाम 24 क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हमने किस तरह से अप्लाई करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आप ये तमाम 24 क्वेश्चन देखें, तमाम के तमाम रैशनल पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। जैसा कि नाम से जाहिर है फ्रैक्शन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड लगा हुआ है, तो ये एक ऊपर पॉलिनोमियल है, इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, क्योंकि n से न्यूमरेटर आता है, रिप्रेजेंट n nx। एक पॉलिनोमियल को हम nx कह रहे हैं जो ऊपर वाली है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल मौजूद है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल मिलाकर एक रैशनल पॉलिनोमियल बनाते हैं, जिसको हम रैशनल यानी कि r से कहेंगे। तो इस रैशनल पॉलिनोमियल को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, एक न्यूमरेटर x और एक डिनोमिनेटर x। दो हिस्सों में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो एक सिंगल आपको रैशनल पॉलिनोमियल नजर आ रही है, इसको हम रिजल्टेंट पॉलिनोमियल या रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन से हमने इसको मजीद छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में तोड़ना है, यानी जिसको हम कहेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन है इस रिजल्टेंट, इस रैशनल पॉलिनोमियल का या रैशनल एक्सप्रेशन का। तो ये काम हमने करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं हमारे पास जो मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, वो इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एलसीएम के भी केसेस देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन में एलसीएम भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक रैशनल पॉलिनोमियल होगी, जिसको हम लिख सकते हैं दो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x। ये हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसको हमने मजीद छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ना है, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है, जो आपकी न्यूमरेटर की डिग्री है, यानी डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है, जो चीज ऊपर मौजूद है पॉलिनोमियल की, वो स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, यानी बराबर भी नहीं हो सकती। जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए और न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकती। अगर तो ये बराबर है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री, या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में हम दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे जब तक न्यूमरेटर की डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी। तो ये काम भी हमने इन क्वेश्चन में करना है। जैसे ही न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो जाएगी, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। उसके 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास लीनियर फैक्टर कहलाता है, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर में कुछ भी मौजूद है और डिनोमिनेटर आपके पास लीनियर फैक्टर में है ax प्लस b। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय ax प्लस b। ये किस तरह से यूज होगा, ये तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 24 क्वेश्चन मौजूद हैं, उसमें आप देख सकते हैं। यानी यहाँ a और b कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपको डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल में दिए जाएंगे और इस कांस्टेंट को आपने मालूम करना है। इसी तरह से अगर दूसरे केस में अगर आपके पास लीनियर फैक्टर k टाइम्स मौजूद है, यानी कि उस पर कुछ पावर मौजूद है, तो उतनी ही दफा आपके पार्शियल फ्रैक्शन बनते चले जाएंगे। यानी न्यूमरेटर इसी तरह मौजूद है, अभी भी ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन k टाइम्स है। आप पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे, a डिवाइडेड बाय ax प्लस b प्लस b डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर, देन इसी तरह से c डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल क्यूब, और ये इसी तरह से चलता रहेगा प्लस ax प्लस b की पावर k। ये k आपने ये नहीं समझना कि ये ABCD k तक खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक आपके पास वो पावर कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो अगर k टाइम्स आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो आप इस तरह से उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त वही आपने याद रखना है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। यानी x पे जो सबसे बड़ी पावर है डिनोमिनेटर पे, वो बड़ी होनी चाहिए, और न्यूमरेटर की जो सबसे बड़े वेरिएबल पे पावर मौजूद होगी, वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर के मुकाबले में। इसी तरह से हमने दो लीनियर फैक्टर देख लिए हैं। अब दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बिल्कुल इसी तरह से मौजूद है। तीसरा केस हमारे पास बनेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है, ये a b c ये तमाम के तमाम कांस्टेंट हमें मालूम करने हैं। यही हमारा काम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कहीं भी इंटीग्रल हमने मालूम नहीं करना है, वो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में मालूम करना है 6.9 में। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि तमाम क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में। यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर हम देख लेते हैं, न्यूमरेटर पे कुछ भी मौजूद है और डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये आप देख सकते हैं पावर 2 मौजूद है, क्वाड्रेटिक फैक्टर में है ये। a b c कांस्टेंट डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के साथ आपको दिए जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस b। यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे, पहले कांस्टेंट के साथ x आएगा, देन प्लस b। ये दोनों कांस्टेंट मालूम करना हमारा काम, और डिनोमिनेटर में ये इसी तरह आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर कोई बना हुआ आएगा, और हमेशा हम लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में अपने पॉलिनोमियल को तोड़ सकते हैं, ये
ये आपने याद रखना है। तो अगर फैक्टर्स मौजूद नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर तो हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। और ये भी आपने याद रखना है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना हम लीनियर फैक्टर बना सकते हैं तो लीनियर फैक्टर ज्यादा हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है तो लीनियर फैक्टर की तरफ हम ज्यादा जाएंगे, निस्बतन क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम अपने सवाल को नहीं छोड़ेंगे। अगर लीनियर फैक्टर बन सकता है तो बनाएंगे, अगर नहीं बन सकता तो फिर हम यही चीज अप्लाई करेंगे। और ये भी कि क्वेश्चन में ये जो चारों केसेस में आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये मिक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी कि लीनियर फैक्टर भी मौजूद है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी मौजूद है, तो ये मिक्स्ड भी आ सकते हैं। तो हमने दोनों चीजें एक साथ भी अप्लाई करनी है। चौथा केस वही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर के टाइम्स, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मेथड नंबर 2 था। अगर nx ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर के टाइम्स मौजूद है तो ये आ जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह से cx प्लस d, अब एक पावर बढ़ के आ जाएगी इसमें c का स्क्वायर प्लस, और ये इसी तरह चलता रहेगा के टाइम। हमने जो मालूम करना है वो ये कांस्टेंट है a b c d, ये जितने भी कांस्टेंट आएंगे ये हमने मालूम करने हैं। तो ये चार केसेस हमारे पास बनते हैं। लेकिन जब हम पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी। डिग्री का आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर पे वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर होगी, वो टर्म जिसमें वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर मौजूद होगी वो बड़ा नंबर होना चाहिए, और न्यूमरेटर पे वेरिएबल पे जो सबसे बड़ी पावर है वो छोटा नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर के मुकाबले में। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स होना चाहिए, एक्स पे पावर 1 कम से कम, बराबर भी नहीं चलेगा। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर भी एक्स स्क्वायर है तो भी हम डिवीजन करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स की। जब तक डिवीजन करेंगे जब तक न्यूमरेटर की डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम एलसीएम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एलसीएम का काम आने वाला है। एलसीएम में सबसे पहले आप ये देख लेते हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेरे पास लिखा है नंबर्स के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही सेम चीज पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई होगी। अगर लिखा है 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, ये एक प्रॉपर इंटीजर नहीं है। आप देख रहे हैं कि 3 के 5 हिस्से कर दें, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये एक फ्रैक्शन नंबर है। इसका अगर हमें एलसीएम लेना है और दूसरे के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ऑल्दो 1 मौजूद होता है, लेकिन यहाँ हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जिसके डिवाइड में मौजूद है उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिवाइड वाले 5 को पूरे डिवाइड में लिख देंगे, ताकि ये एक सिंगल नंबर बन जाए और ये ऐड हो सके। अभी इस फॉर्म में ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, तो देखें ये बनेगा 5 2 = 10, देन ये +3 इसी तरह आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में मौजूद था उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और ये हो जाएगा डिवाइड, पूरे होल डिवाइड में आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। एक तो ये केस बन गया हमारे पास। दूसरा, अगर हमारे पास ये सिचुएशन मौजूद हो, अगर लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में सेम चीजें मौजूद हैं। ये शॉर्टकट्स हैं कि किस तरह से हमने एलसीएम लेना है। अब दोनों नंबर्स ही फ्रैक्शन में, लेकिन दोनों में स्पेशल चीज क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर इस तरह होगा तो ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी और नीचे एक दफा डिनोमिनेटर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 3 और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर अगर ये सॉल्व हो सकता है तो आप इसको कर लें 4। तो देखें इस तरह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे। अभी ये जिस तरह फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इस तरह हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेकर ही इसको ऐड करना होगा। और इस केस में क्या स्पेशल था कि जो डिनोमिनेटर था वो दोनों में सेम था, दोनों फ्रैक्शंस में सेम था, तो इसलिए ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी और नीचे एक दफा वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसी तरह तीसरा केस अगर हमारे पास इस तरह से मौजूद है तो इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, इसको हल करने का तरीकेकार ये है कि आप इसको सबसे पहले इस तरह से काटेंगे कि ये हो जाएगा 2 1 = 2 2 2 = 4। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो उस केस में ये होगा। अब ये जो कटे हुए पार्ट हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। और जो छोटा वाला पार्ट है, देखें यहाँ 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो जो छोटा वाला पार्ट है वो डायरेक्टली बड़े वाले नंबर से जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो कटा हुआ पार्ट है वो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उन दोनों में देखना है जो छोटा पार्ट कौन सा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 5 1 = 5, देन ये प्लस साइन था तो प्लस आ गया। अब ये 2 कटा हुआ इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो छोटा कटा हुआ पार्ट है ये डायरेक्टली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4 1 = 4। तो इस तरह से हम इसको एलसीएम करते हैं। ये हमारे पास तीसरा केस था। चौथे केस में अगर लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, तो अब देखें डिनोमिनेटर में कुछ भी कट नहीं रहा है, आपस में ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो सिंपल इसका तरीकेकार है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में भी मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 3 5 = 15, 4 7 = 28, और ये 4 और 3 भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 = 12। अब
इसको फर्दर सॉल्व कर लें जितना सिंप्लीफाई हो रहा है ये। तो ये हमारे पास 4 केसेस बनते हैं एलसीएम के। यही सेम हमारे पास पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होंगे। तो ये हमारी एलसीएम की भी प्रैक्टिस हो गई है जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है बहुत ज्यादा। और ये 4 केसेस आपने याद रखने, ये चारों मेथड अप्लाई होंगे इन 24 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो होप कि आपको ये तरीकेकार समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल के तौर पर सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, वो तमाम आपको पहले क्वेश्चन से ही सामने आते चले जाएंगे और आपको पता लगते चले जाएगा कि इन चारों मेथड्स को किस तरह से हमने अप्लाई करना है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।